हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। एक्चुअली आज हम लोग फिजिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। इससे पहले हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी स्टडी कर रखा है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस बाइनोमियल थ्योरम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, और ये फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है एंड दैट्स वाई हम लोग इसकी स्टडी करेंगे आज। ठीक है, बिना बातचीत किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी चीजों को डिफाइन करा था, छोटे छोटे टर्म्स को डिफाइन करा था और वो सब चीजों के बारे में हमने सीखा था। तो आज जो हम लोग सीखने वाले हैं दैट इज बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर फ्रैक्शनल एंड नेगेटिव पावर्स। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग सीखते हैं। कह रहे हैं कि ये जो है इफ, कह रहा है कि इफ मोड ऑफ एक्स इज लेस देन वन, मोड ऑफ एक्स लेस देन वन, इस केस में ही ये फॉर्मूला वैलिड होता है। पहली बात तो ये आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात मैं बता दूंगा इस आपको, ठीक है, कि वन प्लस एक्स की पावर इक्वल टू वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू बाई थ्री फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, ये जो आप पैटर्न देख रहे हो ये कोई नया पैटर्न नहीं है, ये पैटर्न ऑलरेडी हम लोग जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा था एक्सपेंशन बाइनोमियल का, उससे ही निकाला गया है। ठीक है, ये कोई दूसरा एक्सपेंशन नहीं है, कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है। हम लोग जो ऑलरेडी बाइनोमियल का एक्सपेंशन सीखा था पिछले क्लास में, उसका ही एक स्पेशल केसेस है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग इसका कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, इसको आपको फील करवाने के लिए, ठीक है, इसका सबसे पहले तो बताइए, इसका प्रूफ बताने के लिए आपको एक्चुअली मैथमेटिक्स के पार्ट में जाना पड़ेगा और बहुत ही वो मतलब कह सकते कि वो हमारा कोई काम का ही नहीं है। ठीक है, तो बेकार होगा उसमें टाइम वेस्ट करना, इसलिए हम लोग वैसे ही बात करते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि वन प्लस एक्स की पावर टू की, वन प्लस एक्स की पावर टू की, ये क्या होगा, इसको हम लोग बैठाते हैं किस पे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, जो कि आप सभी को आना चाहिए और बहुत ज्यादा यूज भी होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, जो आप लोगों को आना चाहिए। इसके अलावा एक और देख लेते हैं जो आपको आते ही होगी, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ये क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वेयर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वेयर। ठीक है, ये है हमारा जो कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग सीखते हैं कि ये जो हम लोग एक्सपेंशन करने वाले हैं, ठीक है, उसके हेल्प से क्या ये चीजें इस पे बैठ रहा है, इस पे सही है या नहीं है, ये चीजें हमें चेक करनी है। तो वन प्लस एक्स अगर होल स्क्वायर निकालना हो तो सबसे पहले बता क्या, ए का स्क्वायर, ये दैट मीन्स वन का स्क्वायर प्लस बी स्क्वेयर दैट मीन्स एक्स का स्क्वायर प्लस टू ए कितना है वन इंटू बी कितना है एक्स, ये होता है। ठीक है, अगर इसे हम लोग फर्दर सॉल्व कर दे, ये क्या आएगा, ये आएगा वन का स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा टू इंटू एक्स दैट इज टू एक्स। ठीक है, इसको आप चाहो तो अरेंज करके ऐसे भी लिख सकते थे, कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही हमेशा रहेगा, ये ऐसा भी लिखा जा सकता है। पहले ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो बी कितना होगा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे भी सॉल्व करोगे तो ये आएगा वन का स्क्वायर वन प्लस टू इंटू एक्स टू एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फाइनल फार्मूला है, बट हमें चेक करना है क्या ये फॉर्मूला, ये तो हमें पता ही है कि सही है, ऑलरेडी बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बट अगर मैं बात करूं कि इस एक्सपेंशन से इसका फॉर्मूला निकालना है और ये फॉर्मूला इससे भी वही आ रहा है कुछ और आ रहा है, ये चेक करना है हमें। ठीक है, तो ये दिखाते हैं, इससे भी वही आना चाहिए। तो इसका वन प्लस एक्स टू दी पावर अगर एन रहता है, मतलब एन कोई भी पावर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 11 12 एनीथिंग एल्स मोर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वन प्लस एन एक्स प्लस प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाय टू फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू बाय थ्री फैक्टोरियल और इधर एक्स का क्यूब। ठीक है,
प्लस सो ऑन, और ये इस तरह से चलते रहेगा। सिमिलरली n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 4 का x की पावर 4, इस तरह से ये पैटर्न है, चलता रहेगा। ठीक है, अब हमको इसको चेक करना है। यहाँ है 1 प्लस एक्स और इसकी पावर n की जगह कितना है 2। ठीक है, फॉर्मूला क्या होना चाहिए 1 प्लस एन, दैट मीन्स 2 इंटू एक्स प्लस एन, एन कितना था एंड दैट इज 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, कहानी खत्म। ठीक है, कहानी खत्म। अब इसे अब अगर सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है, अगर इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2x प्लस इधर 2 माइनस 1 कितना होगा गाइस 1, 1 इंटू 2 कितना होगा 2, और 2 का फैक्टोरियल कितना होता है 2 इंटू 1 दैट इज 2, 2 बाई 2 कट के कितना आएगा 1, और इधर आ गया x का स्क्वायर। अब देखो ये वही चीजें हैं जो यहाँ पर हम लोगों ने फाइंड आउट किया, दोनों सेम चीजें। अब अगर आपको जानना है क्या ये क्यूब के लिए भी वैलिड है, तो बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, बिल्कुल वैलिड है। जैसे देखो 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मेट, तो इसके बारे में आपको पता है। अगर इसके क्यूब की बात करें, ये क्यूब वाली ये, तो इसे तो आप क्लास 6, 7, 8, 9 हर क्लास में पढ़ाया आपने, और ये आपको पता भी है 100% सही है। तो सबसे पहले हम लोग इसके हेल्प से क्या करते हैं कि 1 प्लस एक्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1 प्लस एक्स को सॉल्व करते हैं। फिर क्या करेंगे हम लोग इसके हेल्प से, ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है इसके हेल्प से आपको निकाल के दिखाएंगे क्या दोनों सही है या नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या आता है, ये होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बाय 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस डैश डैश डैश, इस तरह से सॉन चलते रहेगा। ठीक है, ये तो आपका बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। अब अगर हम लोग बात करते हैं एक्स का होल क्यूब, ये क्या होगा, तो आपके लिए फिर से मैं आपको याद दिला दूं, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो a क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस b क्यूब दैट इज x का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, a दैट मीन्स 1 का स्क्वायर इंटू b कितना है x प्लस 3 इंटू a इंटू बी का स्क्वायर दैट मीन्स x का स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लो। इसे जब सॉल्व करोगे तो वन का क्यूब कितना आएगा 1 का क्यूब 1 आएगा प्लस एक्स का क्यूब एज इट एक्स क्यूब ही रहेगा, और इसे सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 दैट इज 3 इंटू एक्स 3x। ठीक है, प्लस 1 इंटू 3 दैट इज 3, 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर। ये आता है आपका जब प्लस बी का होल क्यूब से आप इसे क्या करते हो सॉल्व करते हो। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास एक्सपेंशन। अब हम लोग उससे चेक करते हैं क्या सच में ये आ रहा है नहीं आ रहा है। तो 1 प्लस एक्स का 1 प्लस एक्स का होल क्यूब एक्चुअली हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो इसको कैसे करें, इसको कैसे करें गाइस। ठीक है, तो इसको करने के लिए मैं बता दूं आपको, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो इसको कैसे करना है हम लोगों को। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, तो देखो इससे करते हैं। ठीक है, कितना है 1 प्लस एन एक्स, तो एन कितना है 3, 3 इंटू एक्स 3x प्लस एन इंटू एन माइनस 1, एन कितना है 3 इंटू 3 माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, प्लस, ठीक है, इसी तरह से क्या करेंगे हम लोग गाइस, आगे बढ़ते चला जाना है। तो पहले तो ये आ गया। अगला अगर हम लोग बात करें तो ये कितना हो जाएगा n दैट मीन्स 3 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2 बाय 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, कितना हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, इस तरह से हमें क्या करना है सॉल्व करना है। अब इसका देखो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 3x, इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 3 माइनस 1 कितना होगा 2, अब बाय 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1, और इधर कितना है एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस अगर इसकी बात करूं तो ये भी कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 1 दैट इज 2 इंटू 3 माइनस 2 दैट इज 1, और 3 फैक्टोरियल कितना होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। ऑलरेडी मैंने पिछले क्लास में 3 फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए सिखाया था।
तो 1 इंटू कितना होता है एक्स क्यूब। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद की अगर बात करें गाइस, देखो अगर इसके बाद की बात करें, ये कितना हो जाएगा, ये तो 1 प्लस 3x। अब ये देखो ये 2 से 2 कैंसल आउट, बचा कितना, बचा इधर 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3x² प्लस देखो 3 से 3 कैंसल आउट, 2 से 2, 1 से 1, फाइनल बचा एक्स क्यूब। ठीक है, अब अगर इससे मैच करवाओ तो 1 का 1, 3x का 3x, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब, 3x² का 3x²। मतलब उससे जो अपना एक्सप्रेशन आ रहा है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी 7th 8th 9th 10th में सीखा है, उसके हेल्प से जो हम लोगों ने फाइंड आउट करके देखा, इस एक्सप्रेशन से भी वही चीजें आ रही है। मतलब हमारा एक्सप्रेशन बिल्कुल ही 100% करेक्ट है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से कोई भी एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्मेट का आपके पास दिखे, इसकी पावर भले देखो 2 तो आपको फाइंड आउट करना आता है, 3 भी आता है, 4 भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, बट 11 12 15 18 101 अगर ये पावर होता है इसके पास n के जगह, तो फिर आपके लिए फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। और ये जो एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन इसकी पावर n कुछ भी हो, 100 हो, 2000 हो, एनीथिंग एल्स, आप सबको इससे क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। एंड दैट्स व्हाई गाइस इंपॉर्टेंट सीरीज है, इंपॉर्टेंट क्या नाम है कह सकते हो, एक्सपेंशन है इस बाइनोमियल का, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, आइए इससे ज्यादा जो फिजिक्स में डायरेक्टली यूज होता है, हम लोग उससे रिलेटेड बात करते हैं। तो अभी जो मैंने एक्सपेंशन पढ़ा था उसका एक स्पेशल केसेस है, उसका एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस है क्या गाइस, अगर मोड ऑफ एक्स इज वेरी वेरी लेस देन 1 होता है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा फिजिक्स में यूज होने वाला है, और इसका हम लोग यूज करके दिखाएंगे आपको कैसे होता है। फिर इसका ये तो अभी हम आपको सिखाएंगे कि कैसे ये यूज करते हैं इसका, फिर आपको इसका एप्लीकेशन भी दिखाऊंगा कि फिजिक्स में इसका यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके 2 पार्ट्स होंगे, एक स्मॉल परसेंटेज चेंज और एक लार्ज परसेंटेज चेंज। ठीक है, इसी का वो एक स्पेशल पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको स्पेशल केसेस के बारे में बताऊंगा और बहुत अच्छे से समझाऊंगा, एंड देन हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्मॉल परसेंटेज चेंज एंड लार्ज परसेंटेज चेंज, और दोनों के लिए 2 वीडियो बना दूंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से आराम से टाइम मिले और बहुत अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, और ये फिजिक्स में डायरेक्टली यूज होता है, बहुत यूज होने वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, सो आपको पढ़ना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए। क्या बात कर रहा था कि कंडीशन ये कि ये जो आपकी इसकी पॉजिटिव हो या नेगेटिव व्हाटएवर, अब इसकी ये हमेशा अगर वेरी वेरी लेस देन 1, अगर इसकी वैल्यू 1 से बहुत ही छोटा है, मोड मैंने लगाएगा इस ध्यान रखेंगे, अगर ये माइनस सपोज कि -2 है तो पर भी इसका मोड 2 ही होगा, -3 है तब पर भी 3 ही होगा, अगर 2 है फिर भी इसका मोड 2 ही होता है, 3 का मोड 3 ही होता है। मतलब इस सिंबल के अंदर कोई भी वैल्यू रखो वो हमेशा क्या दे देगा, पॉजिटिव दे देगा। तो कहने का मतलब अगर माइनस साइन को ही हम लोग इग्नोर करके चलेंगे, कहने का मतलब -1/2 भी है तो इसका मोड कितना होगा, 1/2। कह रहा है ये 1 से छोटा तो है ही, बट आपको कह रहा है कि ये जो x है ये 1 से बहुत छोटा होना चाहिए, दैट मीन्स 0.00 समथिंग, 0.00 समथिंग। अगर ये मोड ऑफ एक्स इज 1 से बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, तो अपना अप्रोक्सीमेशन कहता है, अभी जो हम लोग पढ़ा था कुछ देर पहले, 1 प्लस एक्स पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस nx, 1 प्लस nx, 1 प्लस nx, ये चीजें हमें बताई जा रही है। बात समझ गए गाइस, कह रहा है अगर ये मोड ऑफ एक्स इज वेरी वेरी लेस देन 1, वेरी वेरी लेस देन 1, देन 1 प्लस एक्स की पावर n जो है वो लगभग किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 1 प्लस n के इक्वल। कहने का मतलब है अभी जो हम लोगों ने ये एक्सपेंशन देखा यहाँ पर, ये जो एक्सपेंशन आप देख रहे हो, ये जो एक्सपेंशन देख रहे हो, इतना करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। हमें ये जो आपने इतना ये जो किया है, इतना ये जो किया है, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। और फिजिक्स में यही चीजें हमें क्या करती है कि जो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स होती है, जो न्यूमेरिकल्स होती है, उसके प्रॉब्लम को हमें बहुत ही आसानी से ये सॉल्व कर देता है, अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, हर किसी को भी आना चाहिए। ठीक है, तो आगे की बात अगर मैं करूं, आगे की अगर बात करूं
तो मैंने क्या बताया फिर से देखो, तो अगर ये मोड ऑफ एक्स इज वेरी वेरी लेस देन 1, अगर 1 से बहुत ही छोटा है दैट मीन्स 0.001 0.00234 एनीथिंग एल्स, अगर 1 से बहुत छोटा है, कहने का मतलब है कि ये x की वैल्यू 1 से अगर बहुत छोटी है, इस केस में ऐसे केस में जो ये 1 प्लस एक्स की पावर n है, ये अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होगा, ये 1 प्लस n के इक्वल होगा। कहने का मतलब है आपके पास जो फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस डैश डैश डैश। अगर स्पेशल केस ये है, इसमें देखो गाइस, इसमें क्या था, ये x जो है मोड ऑफ x लेस देन 1 था, बट मैंने ये नहीं बोला था वेरी वेरी लेस देन 1। अगर आपको बिलीव ना हो तो आप चाहो तो यहाँ पर चेक कर सकते हो, साफ साफ लिखा हुआ, देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है गाइस, मोड ऑफ x इज लेस देन 1, नॉट वेरी वेरी लेस देन 1। और ये तब जाके हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। मतलब 1 से बहुत ज्यादा छोटा नहीं है, बहुत ज्यादा छोटा नहीं है गाइस, 1 से थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, 1 से छोटा है, पर मैंने ये नहीं बोला कि बहुत छोटा है। यहाँ पर क्या है, 1 से छोटा है पर बहुत छोटा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो मैं यहाँ पर बात करूँ 1 से छोटा है पर 1 से बहुत ज्यादा छोटा नहीं है। अब इतना नहीं कि 0.0000354, इतना छोटा नहीं, ठीक है, 1 से छोटा है। 1 से छोटा मतलब 1 से जो 0.9 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, मतलब थोड़ा सा छोटा, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि 0.001, ठीक है, तो वो 1 से बहुत छोटा उसको कंसीडर किया जाएगा। तो अगर 1 से छोटा है तो फिर ये वाली जो आप देख रहे हो एक्सपेंशन बाइनोमियल का, यही यूज करना पड़ेगा। बट अगर मोड ऑफ एक्स की वैल्यू 1 से अगर बहुत छोटा हो जाता है, इस मोड x की वैल्यू 1 से बहुत छोटा हो जाता है, तो उस समय हमको इतना लंबा चौड़ा एक्सपेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। उस केस में आपका 1 प्लस एक्स की पावर, ये 1 प्लस एन एक्स भी यूज कर सकते, ये लगभग दोनों इक्वल ही आएगा। कहने का मतलब इस एक्सपेंशन से जो आप सॉल्व करके लाओगे, ये अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगा किसके, इसके, मतलब कि ज्यादा नहीं, पॉइंट समथिंग का डिफरेंस आएगा। एंड इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इतना ज्यादा नहीं करके हम लोग डायरेक्टली इस अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हैं, और फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, डायरेक्टली यूज होता है, ठीक है। इसलिए एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। अगर मोड ऑफ एक्स 1 से अगर बहुत छोटा हुआ, हम लोग डायरेक्ट इस अप्रोक्सीमेशन को यूज कर सकते हैं। अब सवाल है कैसे, सच में ये सही है सर, बस ऐसे ही बोले जा रहे, तो आइए इसको चेक करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन से ही देखते हैं इसको। एक क्वेश्चन है कि x आपका 1 से बहुत छोटा है, वैसे केस में 1 प्लस एक्स की पावर 0 है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि पावर 0 है। तो 1 प्लस एक्स की पावर अगर 0 है, तो आपको पता है किसी भी नंबर पे पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। कितनी होती है, 1। पर अगर अप्रोक्सीमेशन को यूज करें, हालांकि अप्रोक्सीमेशन का यहाँ यूज करने का कोई जरूरत है ही नहीं, पर अगर मान के चलो, जस्ट कंसीडर कि आपको करने का मन हो, तो 1 प्लस एक्स की पावर अगर 0 लेता हूं मैं, और इसको अप्रोक्सीमेट, क्योंकि बोला है एक्स जो है आपका 1 से बहुत छोटा है, और 1 से अगर बहुत छोटा है, ये कितना होना चाहिए, 1 प्लस एन एक्स होनी चाहिए, और n की वैल्यू कितनी है, 0, मतलब यहाँ होना चाहिए 0 इंटू एक्स। और इसे जब सॉल्व करोगे तो 1 प्लस 0 इंटू एक्स 0, और 1 प्लस 0 फाइनली 0, मतलब 1 प्लस 0 1 होता है, गलती से मैंने 0 लिख दिया। यहाँ कितना है, 1 प्लस एक्स की पावर 0 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी आई, 1, और वही चीज तो यहाँ मैं कह रहा था, ठीक है। तो यहाँ अप्रोक्सीमेशन से 1 आ रहा है, और जी आपको ऐसे भी पता है किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो दोनों केस के लिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 ही होगी। आइए इसका देखते हैं। अब देखो इसे भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस मैंने ऐसे ही दे दिया, प्लस एक्स होल टू द पावर कितना है, 1, और कंडीशन क्या दे रखा है, x इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो पहले तो ये जानो किसी भी नंबर पे पावर अगर 1 रहता तो उसकी वैल्यू एज इट वही हो जाता, मतलब इसका आंसर यही होने वाला है।
बट अगर अप्रोक्सीमेशन की हम लोग यूज करें, क्योंकि ये बोल रहा है वन जो एक्स जो है वन से बहुत ही छोटा है, तो ऐसे केस में अगर हम लोग अप्रोक्सीमेशन यूज करूं तो वन प्लस एक्स की पावर कितना है वन, और इसकी वैल्यू कितना होना चाहिए वन प्लस एन एक्स, और एन की जगह वन है तो वन इंटू एक्स आना चाहिए, दैट इज वन प्लस वन इंटू एक्स, दैट इज एक्स। अगेन फिर से वही चीजें आ गई, तो जीरो और वन के लिए इतना नहीं करना है, कोई जरूरत नहीं करने की, बस मैंने आपको ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए चीजें दे दिया मैंने, बट इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बात ये है गाइस, जस्ट मिनट, ये वाइड क्या, देखिए क्या बात कर रहा था मैं, तो ये वन प्लस एक्स ऐसे ही हो गया। दूसरा, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर थर्ड को अगर आप देखोगे तो क्या बोल रहा है ये, x इज वेरी वेरी लेस देन वन, देन एक्सपैंड करो इसको, देन इसको एक्सपैंड करो। तो इसको एक्सपैंड करने के लिए हमें बाइनोमियल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले ही बोल रखा है x इज वेरी वेरी लेस देन वन, और हमें अच्छे से पता है, हमें अच्छे से पता है, हमें अच्छे, if mod of x is very less than 1, then जो 1 प्लस एक्स की पावर n होता है ये अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है किसके, 1 प्लस एन एक्स के, किसके होता है 1 प्लस एन एक्स के, इसके इक्वल होता है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको यूज करके डायरेक्ट 1 प्लस एक्स की पावर माइनस वन को अगर एक्सपैंड करने की जरूरत पड़े तो कैसे करोगे, तो देखो पहले ही बोला था x इज वेरी वेरी लेस देन वन, तो x बहुत ही छोटा है वन से, तो डायरेक्टली हम लोग इस अप्रोक्सीमेशन को यूज करेंगे, और ये कितना होगा वन प्लस कितना n की जगह कितना है माइनस वन इंटू एक्स, मतलब x, इससे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा वन माइनस डायरेक्ट लिखो वन माइनस एक्स, यही आपकी क्या हो जाएगी आंसर हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा देर में आपको फील भी करवाता हूँ, अभी तक तो आपको वेरिएबल ही लेके चेक कर रहा हूँ ना, कुछ देर के बाद मैं आपका इसका नंबर भी लेके चेक करूंगा ताकि और भी आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। एक और आइए देखते हैं, तो इसमें भी साफ साफ बोला है x इज वेरी वेरी लेस देन वन, ठीक है। तो अप्रोक्स इसे पूरा बाइनोमियल लगाने की कोई जरूरत नहीं, इसे डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, वन प्लस एक्स की पावर अगर 1/2 है तो इसे आप लिख सकते हो 1 प्लस 1/2 इंटू एक्स, दैट इज 1 प्लस 0.5 इंटू एक्स, ठीक है। इसकी अप्रोक्सीमेशन लगा के डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, इससे क्या होगा टाइम बचेगा। अब इसमें अगर एक्सपैंड करोगे बाइनोमियल लगा के तो फिर टाइम टेकिंग भी होगा और फालतू का कोई फायदा नहीं होगा, आंसर यही आने वाला है, थोड़ा सा पॉइंट का डिफरेंस होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, ठीक है। इसमें बोला x इज वेरी वेरी लेस देन वन, इन दैट केस 1 प्लस एक्स की पावर कितना है -1/2, और इससे सॉल्व करना पड़े तो ये क्या होगा 1 प्लस n कितना -1/2 इंटू एक्स, दैट इज 1 माइनस 1/2 एक्स, इसको चाहो तो आप लिख सकते हो 1 माइनस 0.5 एक्स, और यही हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसके बाद की बात करूं, हाँ यहाँ से देखो नंबर आ गया, ये नंबर आ गया, यहाँ से आपको कंप्लीटली आपको पता चलेगा कि सच में अपना अप्रोक्सीमेशन जो है वो सही 100% या गलत है, ठीक है। इस एग्जांपल से आपको 100% आप श्योर हो जाओगे, क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं एग्जैक्ट नंबर है, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर है, और इसको बहुत बेसिक से मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा जो आपने क्लास 8-9 में सीखा था, ठीक है, वैसे करके, और साथ में इसका अप्रोक्सीमेशन भी लगा के चेक कराऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्व करते हैं, आपने 9th में कैसे सॉल्व किया था, 10th 11th में कैसे सॉल्व किया था उसके तरह से, अब फिर हम लोग आपको सिखाएंगे कि अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाते हैं, ठीक है। हम लोग इसका क्या लिखा है आपको फाइंड करना है 101 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए हम लोग आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस आइडेंटिटीज के हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपके पास कितना है 101 का होल स्क्वायर, तो इसे हम लोग कैसे करते थे जूनियर क्लास में, इसे करते थे 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसे जब सॉल्व करोगे आप तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा
ए स्क्वायर दैट मीन्स 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है 100 इंटू बी कितना है 1 प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स 1 का स्क्वायर। इसे जब सॉल्व करोगे तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 प्लस 2 इंटू 100 दैट इज 200, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 1। अब इसे अगर ऐड करोगे गाइस, कितना करोगे ऐड करोगे, सारा का यूनिट प्लेस डिजिट ले लो 1 0 0, ये आ जाएगा 1, ठीक है। फिर से देखो 0 0 कितना आ जाएगा 0, अब क्या बचा 2 2 कितना आएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 1 0। मतलब आपकी जो आंसर है यही होगी, ये आपकी आंसर है 10,201। ये आपका जो ऑलरेडी आप बेसिक क्लास 9 10 जो भी 11th में पढ़े होंगे ये वो मेथड है, ठीक है। अब हम लोग इसका देखते हैं अप्रोक्सीमेशन का यूज करके कैसे करते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है, अब बस दिल थाम के बैठो, बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे इसको और बहुत इजी वे में करेंगे, ठीक है। अपने पास क्या है, आपके पास है 101 का होल स्क्वायर, 101 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले गाइस क्या करना है हमें, अब देखो इसे क्या लिख सकते हो कि 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही इजी है, सभी को पता है। 101 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 1, क्योंकि 100 में 1 ऐड करेंगे तो 101 ही होगा। तो 101 को हमने 100 प्लस 1 लिखा और स्क्वायर तो ऑलरेडी पहले से ही था, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा क्या करना है हम लोगों को, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है गाइस, इसमें क्या करो कि दोनों में 100 कॉमन ले लो, 100 को क्या करो बाहर करो। तो जब 100 को बाहर करोगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/100। ये तो जूनियर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। और ये लार्ज ब्रैकेट देके स्क्वायर दो, क्योंकि स्क्वायर पूरे पे था, ठीक है। और हमने क्या किया, इन दोनों में 100 कॉमन ले लिया, इसमें और इसमें क्या किया 100 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इन दोनों में जब 100 हमने कॉमन ले लिया तो जरा सोचो, ये तो स्क्वायर इस पे भी होगा और इस पे भी होगा, हाँ या ना। अगर ए बी का होल स्क्वायर हो, इसका मतलब है ये स्क्वायर ए बी इंटू ए बी, और इससे सॉल्व करोगे तो ए इंटू ए स्क्वायर इंटू बी बी स्क्वायर। मतलब आप इस बात को डायरेक्ट लिखना चाहो तो इस स्क्वायर का मतलब होता है कि ये ए पे भी स्क्वायर है और बी पे भी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इस 100 को अगर ए बोलो, इसको ए बोलो, और 1 प्लस 1/100 को अगर आप बी बोल दो तो इस पे भी स्क्वायर होना चाहिए और इस पे भी स्क्वायर होना चाहिए, हाँ या ना। ये तो बहुत बेसिक बातें हैं, तो ये चीजें आपके समझ में आनी चाहिए, क्योंकि मैं डायरेक्टली वही लिखने वाला हूँ। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करें फर्दर, इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये स्क्वायर 100 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इनटू इनटू इसे जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.00, देखो कितने जीरो है 2 0 है, तो 2 डिजिट के बाद होना चाहिए, ठीक है। कितना हो जाएगा 01 की पावर 2, ठीक है। अब गौर से देखो, अगर इससे कंपेयर करो 1 प्लस एक्स की पावर n से, 1 प्लस एक्स की पावर n से, तो जरा देखो ये 1 और ये x के जगह कितना है 0.01। और मैंने बोला था अगर 0.01 0.001 2 3 कुछ भी हो तो उसको हम लोग 1 से क्या बहुत ही लेस समझेंगे। सोचो 100 पार्ट है, 1 का भी कितना पार्ट 100 पार्ट, तो 1 का 100 पार्ट कितना छोटा हो जाएगा। अगर 1 रुपीज हो तो उसका 100 पार्ट 1 पैसे होगा, जो कि बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो ये जो 0.001 है इसको हम लोग कह सकते हैं 0.01 इज वेरी वेरी लेस देन 1, वेरी वेरी लेस देन 1। और ये इसी बात का तो फॉलो कर रहा है जो हम लोग पढ़ा था 1 प्लस एक्स की पावर n वेयर x इज वेरी वेरी लेस देन 1। अब देखो इससे कंपैरिजन करो इस एक्सपेंशन से, तो ये इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये 1 प्लस 0.01 किसको फॉलो कर रहा है, तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन जो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था। तो अब इसे अगर सॉल्व करना हो, अब अगर इसे सॉल्व करना हो तो गौर से देखो कि ये किसको ये किससे मैच कर रहा है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से। कौन सा बाइनोमियल एक्सपेंशन, अभी जो हमने पढ़ा था कि मोड ऑफ एक्स अगर वेरी वेरी लेस देन 1 रहता है तो 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू अप्रोक्सीमेट कितना होता है, ये होता है
1 प्लस एन एक्स के इक्वल, किसके इक्वल होता है 1 प्लस एन एक्स के इक्वल। ठीक है, तो यहां पर भी देखो अगर मैं इसे 1 बोलूं, इसे क्या बोलूं 1 बोलूं, और 0.01 को 0.01 को अगर x बोलूं, इसकी पावर n ले लूं, तो यहाँ पर भी ये जो आपका 0.01 है ये वेरी वेरी लेस देन 1 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आपका एक्सप्रेशन है इसको डायरेक्ट कंपेयर किससे कर सकते हैं, इस बाइनोमियल एक्सपेंशन से। और ऐसे केस में क्या होता है 1 प्लस एन एक्स, तो यहाँ पर हम लोग अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। तब इसमें वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर x किसको कंसीडर कर रहे हैं 0.01 को, जो कि 1 से बहुत छोटा है। इसलिए यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंशन जो करेंगे बाइनोमियल, इस बाइनोमियल का, बाइनोमियल में आप जान रहे हो दो टर्म, एक ये और एक ये, इस बाइनोमियल का जो हम लोग एक्सपेंशन करेंगे, तो यहाँ एक्सपेंशन करने के लिए हमें इतना लंबा चौड़ा ये बाइनोमियल का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन अगर लगाते हैं हम लोग तो क्या आएगा अपने पास, ये आ जाएगा 100 का स्क्वायर हो जाएगा 1000 इंटू 1 प्लस, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स, और एन कितना है 2 इंटू ये लिख दूं 2 इंटू 0.01। ठीक है, इसे जब सॉल्व करोगे गाइस, इसे जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1000 इंटू, देखो इसे कितना हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू इसे मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 0.02। ठीक है, अब इसे एक लाइन और थोड़ा सा लिख लो, ये तो इतना ही रहेगा 10,000 ही, इंटू ब्रैकेट हटेगा, इंटू इसमें 1 ऐड करोगे तो हो जाएगा 1 प्लस 0.02। और जब इसे सॉल्व करोगे गाइस, इसे जब सॉल्व करोगे तो नीचे में इसका डेसिमल उड़ा दो, तो नीचे में 100, इस 100 से इस 100 को कैंसिल आउट कर दो, तो फाइनल आंसर आएगा 10200। ठीक है, ये आ रहा है। अब आप गौर से देखो यहाँ कितना आया था 10201 और यहाँ 200 आ रहा है, मतलब दोनों में डिफरेंस कितना का है ओनली 1 का। ठीक है, तो यही तो मैं कहना चाह रहा था कि इससे ये जो वैल्यू है इसके वैल्यू के अप्रोक्सीमेट इतना ही आएगा। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से हमने सॉल्व करा था। ठीक है, और देखा जो वैल्यू आ रही है और इससे जो वैल्यू आ रही है दोनों की वैल्यू अप्रोक्सीमेट सेम है। कहने का मतलब दोनों में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है गाइस, ओनली 1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं और अप्रोक्सीमेट वैल्यू ला सकते हैं। बात समझ रहे, तो इसका ये फायदा है, इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग इसका एक्सपेंशन करके बाइनोमियल का अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब इतना करने की जरूरत नहीं, इसे डायरेक्ट अगर इसे सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करना है हम लोगों को, क्या लिख सकता हूँ 101 इसकी पावर कितना है 11, 101 इसकी पावर कितना है 11, और इसे क्या लिख सकते हो 100 प्लस 1 इसकी पावर 11। ठीक है, अब डायरेक्ट कर रहा होगा, फिर 100 कॉमन ले लेना है, इसकी पावर हो जाएगा 11, और इधर हो जाएगा 1 प्लस 1/100, और 1/100 को क्या लिख सकते हो आप 0.01 इसकी पावर 11। ठीक है, तो 100 की पावर 11 तो 100 की पावर 11 रहने दो, इनटू इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये फिर से अप्रोक्सीमेशन लगाना है, अप्रोक्सीमेशन लगाओगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस एन कितना है 11.0 मल्टीप्लाई ही लिखो 01। ठीक है, इसे जब सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 100 की पावर या फिर ऐसे कर लो, इसको क्या लिख सकते हो 10 का स्क्वायर, और इस पे पहले से पावर है 11। ठीक है, इनटू इसमें पहले तो मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1 प्लस 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 11 1 जा 11, 11 0 जा 0 प्लस 1 11 इंटू 0। ठीक है, ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, इससे जब मल्टीप्लाई करोगे आप 11 को। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू आ रही है, इससे अगर हम लोग फर्दर सॉल्व कर दे तो उधर हो जाएगा, देखो पावर अपन पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, मतलब ए की पावर कितना होगा, ए की पावर अगर m रहे एंड होल टू दी पावर n रहे, पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, मतलब ये हो जाएगा ए की पावर mn। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ, सबको समझ में आना चाहिए। अब क्या करें हम लोग 10 का स्क्वायर, तो पावर अपन पावर मल्टीप्लाई 11 टू जा कितना हो जाएगा 22, मतलब 10 की पावर 22 इंटू इसे जब सॉल्व करोगे
तो इसको 1 इसमें ऐड करो तो ये हो जाएगा 1.11, ठीक है। इसे जब हम लोग सॉल्व करें तो यही हो जाएगा इसका आंसर, इतना ही लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो 1.11 इंटू 10 की पावर 22, इसका आंसर यही होगी, ठीक है। तो इस तरह से अप्रोक्सीमेशन लगा करके आप इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो, अनलेस अगर बाइनोमियल लगाओगे तो फिर इसका एक्सपेंशन बहुत बड़ा हो जाएगा, आप जानते हो। तो टाइम बचाने के लिए हम लोग अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, हम लोग इसी अप्रोक्सीमेशन का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे मैं आपका एप्लीकेशन भी बताने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, आगे जाके मैं एप्लीकेशन में सिखाऊंगा कि कैसे इसका यूज करते हैं। सिमिलरली अगर मैं इसका बात करूं, ठीक है, इसकी अगर बात करूं कितना है 99 का होल स्क्वायर, तो इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर से 100 कॉमन लेना है, स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों पे पावर हो जाएगा, इंटू यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1/100 दैट इज 0.01, ठीक है, इसका स्क्वायर। फिर अप्रोक्सीमेशन लगाओगे तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर और उसका भी पावर 2 पहले से था, तो 10 की पावर 4 डायरेक्ट लिखो इंटू 1 माइनस, उस समय प्लस कर रहे थे, इस बार क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 1.00 लिखो, और माइनस करने का तरीका है 0.01, तो 10 माइनस 1 9, और यहाँ आ जाएगा 9 इक्वल टू 0, कितना आ जाएगा 0.99, ठीक है। इस तरह से आंसर आएगा, या तो इसे ही आंसर मान लो, इसे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 9, या ऐसे लिखो, देखो इसे हटाओ, अरे यार इसको अगर हटा दो यहाँ से नीचे में आएगा 100, ठीक है, और 100 का मतलब कितना होता है, ये होता है 10 की पावर 2, कितना होता है 10 की पावर 2, तो 2 पावर इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो तो हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 2, यही हो गया आपका आंसर, या 99 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन का यूज करके हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखते हैं, इसको आप खुद से कर लोगे, 100 माइनस 1 की पावर 11 जैसे पीछे किया था, ये आपके लिए होमवर्क रहा, और इसे सॉल्व करके आंसर में बताओ, ठीक है। अब रही बात एक रूट वाला है, रूट वाला भी आपको हो सकता है यूज, ठीक है, तो रूट वाले भी कैसे करते हैं देखते हैं। तो अगर इसके सॉल्यूशन की बात करूं गाइस, इसके अगर सॉल्यूशन की बात करूं, आप खुद भी समझ सकते हो कि अगर रूट 26 की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना रहे तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, ये तो आपको पता है क्योंकि 25 का 5 होता है, 26 का कितना आएगा 5 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। तो करना है अब इसका अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करना, अब हर बार तो इतना सॉल्व नहीं कर सकते, अप्रोक्सीमेशन से हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। ऐसे तो आप जानते ही हो 26 का रूट कितना होगा 5 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। अब इससे अप्रोक्सीमेशन से मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे करना। तो आपके पास क्या है आंसर, ये है आपके पास 26, ठीक। तो इसका जब रूट को आप हटाओ, रूट को रिमूव करोगे तो ये होगा 26 की पावर कितना 1/2, जैसे मैंने आपको सिखा रखा होगा कभी बेसिक में, ये आपको आनी चाहिए। अगर मान लो रूट के अंदर कोई ऐसा रहे एक ही पावर m और इसमें रहे n, ठीक है, तो इस रूट को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ही पावर m बन जाता है न्यूमरेटर, और इसके रूट के अंदर में जो भी रहेगा वो कितना बन जाएगा डिनोमिनेटर, तो रूट के अंदर में कितना है n, तो ये हो जाएगा n, मतलब कि अगर nth रूट ए की पावर m को सॉल्व करना हो तो ये हो जाएगा ए की पावर m/n, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपको √3 को क्या करना है, इसको पावर के फॉर्म में लाना है, ठीक है, तो इसकी पावर नहीं कुछ तो कितना है 1, और इसमें अगर कुछ ना हो तो समझ लेना ये स्क्वायर रूट है, मतलब इसमें कितना है 2 है, 2 लिखा नहीं रहेगा, अगर 2 से ज्यादा रहेगा तो ही लिखा हुआ रहेगा। इसे सॉल्व करना हो तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, ये न्यूमरेटर बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा डिनोमिनेटर, 3 की पावर 1/2। सिमिलरली अगर √26 बोला जाए, इसको सॉल्व करो तो ये भी कितना हो जाएगा 26 की पावर 1/2, इसमें पावर नहीं कुछ तो 1 और इसमें कितना है 2। अब सवाल है कि सर सही भी है या कुछ से कुछ आप लिखते जा रहे हो, चलो एक चीज चेक करता हूं आपको। अगर 25 का स्क्वायर रूट तो सभी को पता है कितना होता है 5 होता है, 25 का स्क्वायर रूट सबको पता है कितना 5। अब इससे दिखाता हूँ कि सच में आता है 5 या नहीं। तो 25, अब इस पे पावर कितना लिखोगे, रूट हटाना है तो 1/2। अब 5 को क्या लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, और पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, इसे कितना लिखोगे 1/2, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 5 कितना हो जाएगा आंसर
5 और यहाँ पर भी कितना आया था 5, मतलब ये चीजें बिल्कुल हमारा सही है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखना चाहिए, कहीं साइड में लिख लो अगर नहीं आती हो तो, और नॉर्मली आई थिंक कि सबको आती ही होगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्या है, इसे आइए देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। फिर से इसे को क्या लिख सकता हूं मैं, इसे लिख सकता हूँ 25 प्लस 1 की पावर हाफ, 25 प्लस 1 की पावर हाफ। फिर इसमें दोनों कॉमन ले लो, 25 कॉमन ले लोगे, यहाँ बचेगा 1 अब प्लस यहाँ हो जाएगा 1/25 और इसकी पावर 1/2। पर ये तो पूरे पे पावर होगा गाइस, ये पूरे पे, क्योंकि पहले से पूरे पे पावर था। ठीक है, फिर अब इससे आगे सॉल्व करो, 25 की पावर कितना हो जाएगा 1/2। मैंने अभी कुछ देर पहले सिखाया था, पूरे को ए बोलो, इसको बी, तो ए की पावर n और बी की भी पावर n हो जाएगा। तो ये 25 की पावर कितना हो जाएगा हाफ, और इसे अगर सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/25 कितना होता है 0.04। ठीक है, 0 ऐसे करके लिख सकते हो। अगर आपको नहीं भी पता है तो 1 में डिवाइड करना है 25 से, 25 से करोगे यहाँ 0 दोगे नहीं लगेगा, फिर से 0 दोगे 100 और 25 4 जा 100, मतलब कितना आंसर आएगा 0.04। ठीक है, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो इस क्या लिख सकते हैं 0.04, और इसकी पावर कितना हो जाएगा, इसकी पावर हो जाएगा 1/2। ठीक है, इस तरह से हम लोग अब डायरेक्टली इसका अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। अब 25 की पावर हाफ कितना होगा 5 हो जाएगा, अभी मैंने कुछ देर पहले सॉल्व करके दिखाया था। और एक तरह का ऐसे सोचो, हाफ पावर मतलब रूट, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है, इनटू अगर इसमें अगर 1 को ऐड करूं तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस करने से पहले इसमें अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा। हियर ये जो वैल्यू है 0.04, ये 1 से लगभग बहुत छोटी वैल्यू है, इसलिए यहाँ डायरेक्ट हम लोग क्या लगा सकते हैं बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल का कौन सा बाइनोमियल लगाना हम लोग, उसका अप्रोक्सीमेशन। तो इसे क्या लिखोगे, इसे लिखना है हम लोगों को 1 प्लस 1/2 इंटू है गाइस 0.04। इसे जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस इसको इससे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 0.02। ठीक है, फिर इसे सॉल्व करोगे तो 5 इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1.02, और इसे जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 5, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है गाइस 5.10। और आपको याद करो तो √26 की वैल्यू कितना होता है 5 पॉइंट समथिंग, और आपने अप्रोक्सीमेशन के भी हेल्प से कितना लाया आपने 5.10, मतलब अपना आंसर बिल्कुल ही सही है। अप्रोक्सीमेट किसके 5 पॉइंट समथिंग के ही अप्रोक्सीमेट आया, मतलब अपना आंसर बिल्कुल ही सही है। और अप्रोक्सीमेशन का कमाल भी यही है, आप आसानी से किसी का वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपको मान लो रूट 35 का वैल्यू नहीं पता है, √34 का वैल्यू नहीं है, तो आप सबका निकाल सकते हो इस अप्रोक्सीमेशन से। बस डिफरेंस इतना है कि अगर मान लो कि इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू जितनी छोटी रहेगी उतना ही एक्यूरेट वैल्यू आएगा, और इसकी वैल्यू जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही वैल्यू थोड़ा सा एरर, मतलब कि थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू कम आएगा, और ये जितना ज्यादा छोटा रहेगा उतना एक्यूरेट वैल्यू ज्यादा आएगा। ठीक है, लेकिन आंसर सबका सही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक √34 है, इसका भी देख लो, इसे आप खुद से करना, मैं बस बता रहा हूँ कैसे करना है। अगर इसकी वैल्यू की बात करूँ √34, तो क्या मैं √34 को 36 -2 का रूट लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और इसको रूट को लिखना ही क्यों है, रूट को अभी मैंने बताया था, इसको क्या लिख सकते हो, इसके पावर 1/2। ठीक है, और इस दोनों में क्या करना है, फिर से 36 में से 36 क्या करो बाहर करो, मतलब कॉमन ले लो, 36 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 36 इसकी पावर 1/2, डायरेक्ट कर रहा हूँ गाइस 1/2। उसके बाद यहाँ हो जाएगा कितना 1 माइनस 2/36 की पावर 1/2। तो इसको सॉल्व करोगे, ये तो रूट है, इसकी वैल्यू तो 6 हो जाएगी, ऐसे सॉल्व करोगे तो 1 माइनस ये 18 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 1/18, इसकी पावर कितना हो जाएगा 1/2। अब इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालो, या फिर इसका 0 पॉइंट समथिंग आएगा, या फिर इस डिवाइड करके देख लो, 1 में डिवाइड करना कितना से 18 में,
पॉइंट दो, 0 नहीं लगेगा, फिर से 0 दो, एक और 0 लो। अब 18 के टेबल में आता है तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना टाइम्स लगेगा? देखो 18 8 जा 108 होता है, तो कितना होगा? 18 7 जा सॉरी 18 2 जा 36 एंड 18 3 जा 54। और इसी तरह से 18 का टेबल पर हो और इस 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 100 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो 18 के टेबल में आपको फाइंड आउट करना है कि 100 से नीचे कौन आता है, ठीक है? तो 18 का टेबल पर हो और यहाँ लिखो। तो 18 के टेबल में अगर पता करोगे तो कितना हो जाएगा? 18 5 जा कितना? 90। और 19 में अगर 6 जा करोगे तो वो 108 हो जाएगा, जो कि मतलब 100 से भी ज्यादा है। कितना बार में लगेगा? 5 टाइम्स। तो 18 5 जा कितना हो जाएगा? 90। अब इसे सब्ट्रैक्ट करो तो ये आ जाएगा 0 1 एंड 0, ठीक है? फिर एक 0 उतारो, फिर से 5, मतलब 0.55 आते ही रहेगा। तो फाइनल आंसर अपना कितना है? ये आया 6 इंटू 1 माइनस 0.05, 0.05 की पावर हाफ। फिर अप्रोक्सीमेशन लगा दो, ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 5, 1/2 इंटू 0.05। इसे जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1 माइनस इससे इसमें डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 0.02 और समथिंग और आएगा, पर इतना ही रहने दो। ये इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो 1.00 और इसको करना 0.02, ये आ जाएगा कितना? 0.08 आएगा। आप समझ रहे हो कि कितना आ जाएगा? 8। और यहाँ कितना आ जाएगा? 0.10 में से दो गया 8, यहाँ कितना आया? 9 और खत्म, तो 0.98 आएगा। तो ये आ गया आपका 6 इंटू 0.98। और इसे जब मल्टीप्लाई करोगे 8 6 जा 48 और 9 6 जा 54, 54 एंड 4 59। और कितना पॉइंट होगा? 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट दे दो, ये आ गया 5.98। और इसकी वैल्यू 34 की अगर बात करें, 34 की बात करें तो 34 का कितना होगा गाइस? याद करो, अगर 36 होता तो 6 आता, पर 6 से थोड़ा सा कम 34 है, मतलब 5 पॉइंट समथिंग आएगा। और देखो 5.98 आया है, मतलब अप्रोक्सीमेट 6 के इक्वल आ रहा है। और यहाँ पर भी ये लगभग 6 के इक्वल ही है। तो ये अप्रोक्सीमेशन का भी हेल्प करके इसका वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है? तो इस तरह से आपको क्या करना है, इस तरह से आपको कभी भी अगर कोई रूट दिया रहे तो ये आप खुद से कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको अपने मन से देता हूँ, जो आप खुद से घर से खुद से करोगे, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करके लाओगे, ठीक है? सॉल्व, ठीक है? रूट अंडर 40 50 दे देता हूँ, ठीक है? या 47 ले लो, रूट अंडर 47 या 48, ठीक है? ये कर सकते हो, इसको कर सकते हो, ठीक है? इसको कर सकते हो, ठीक है? ये सब का आप खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो निकालने का, और देखो कि आपका सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है? अब अगर बात करें हम लोग इसकी एप्लीकेशन की, ठीक है? किसका एप्लीकेशन सर पढ़ के क्या करना है, क्यों पढ़ना है इतना फालतू का, ठीक है? तो एक्चुअली फालतू का नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग गाइस, इसका फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है? इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो एरर एंड मेजरमेंट में इसका यूज करते हैं, और हम तो बिना एरर और मेजरमेंट पढ़ाई भी इसका IIT JEE का क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, किसके हेल्प से? अप्रोक्सीमेशन के हेल्प से, ठीक है? सेकेंड वन ग्रेविटेशन में भी यूज होगा, ठीक है? उसके बाद टाइम पीरियड में सिंपल पेंडुलम का भी यूज करने के लिए हम लोग इसका अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। एरर कैलकुलेशन में तो करते ही हैं, काइनेटिक थियरी ऑफ गैस में भी यूज होगा। और ये सबका न्यूमेरिकल, इस सब का न्यूमेरिकल आपको बिना इस चैप्टर को पढ़ाए मैं आपको अप्रोक्सीमेशन के हेल्प से बहुत सारा क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद ऑक्सीलेशन में यूज होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अप्रोक्सीमेशन का यूज होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ डाइपोल में इसका अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे, कैपेसिटेंस में होगा, वेव ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स में यूज होने वाला है, रिलेटिव एनर्जी फार्मूला में होने वाला है। इसका बहुत सारा फिजिक्स के होल पार्ट में लगभग की यूज होगा अप्रोक्सीमेशन का, ठीक है? तो इसका हम लोग 2 यूजेज होने वाला है, ठीक है? इस अप्रोक्सीमेशन के हेल्प से हम लोग 2 चीजें पढ़ने वाले हैं, स्मॉल परसेंटेज चेंज एंड सेकेंड वन इज लार्ज परसेंटेज चेंज। तो क्वेश्चन और प्लस थियरी दोनों करना है, हम लोग 2 लेक्चर और लेंगे। एक में कंप्लीट स्मॉल परसेंटेज चेंज पढ़ाऊंगा और दूसरे में लार्ज परसेंटेज चेंज पढ़ाऊंगा।
तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा स्मॉल परसेंटेज चेंज, ठीक है। और इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इतना के लिए बाय।